हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। दिस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं पूरे के पूरे जितने भी तरीके के प्रोसेसेस है। तो सबसे पहले प्रोसेस पे आते हैं, सिंपल है प्लानिंग प्रोसेस, दैट इज सेटिंग। सबसे पहला होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब द फ्यूचर कोर, फ्यूचर जो हम अचीव करना चाहते हैं, द एंड रिजल्ट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर एन ऑब्जेक्टिव टू अचीव। तो सबसे पहले क्लियरली सेट करो अपना ऑब्जेक्टिव। फिर वी हैव टू मेक प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब है मेकिंग सर्टेन अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। एक वो कंजेक्टर करके एक वर्ड भी आपने देखा होगा कि हम सोच रहे अभी आगे क्या हो सकता है, कि आगे जैसे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, गवर्नमेंट का किस सेक्टर्स पे फोकस रहेगा, ये सारी चीजें आ जाएगी डेवलपिंग प्रीमाइसेस। इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग कोर्स, कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ऑप्शन आइडिया जितना इंपॉर्टेंट हो उतने ज्यादा हमें रास्ते ढूंढने चाहिए इफ क्रूशियल। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग में कीवर्ड्स है प्रोज एंड कॉन्स। हर एक ऑप्शंस के देखो प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट है इसमें से जो ऑप्शन हमें सबसे बढ़िया लगा वी विल सेलेक्ट इट, उसको हम करेंगे सेलेक्ट। और लास्ट इंप्लीमेंटिंग मतलब पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। और एक बार मैंने प्लान को एक्शन में रख दिया, फिर हम फॉलो अप करके हम चेक करते हैं जैसा हमने सोचा था क्या हमारा प्लान वैसा चल रहा है। तो इसे हम बोलते हैं फॉलो अप एक्शन, मॉनिटरिंग द प्लान एज पर द शेड्यूल। क्या कर रहे हैं हम, मॉनिटर कर रहे हैं अपने प्लान को एज पर द शेड्यूल। नेक्स्ट है गाइस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ये बोलता है जितना भी काम है सबको आइडेंटिफाई करो, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो ताकि प्रॉपर शेयरिंग ऑफ वर्क हो। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। सिमिलर नेचर वर्क को हम एक साथ ले आते हैं। इट कैन बी आइदर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और प्रोडक्ट। जब सिमिलर नेचर वर्क लोग एक साथ परफॉर्म करते हैं तो उससे क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन। क्या होगा, स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है असाइनिंग ड्यूटीज। हम लोगों को काम असाइन करते हैं, पर बच्चा जब भी हम लोगों को काम असाइन करते हैं देयर शुड बी अ मैच बिटवीन नेचर ऑफ वर्क एंड कॉम्पिटेंसी। कि भाई हर किसी को काम दो कैसे, उसकी एबिलिटीज को देखकर। और लास्ट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल जाती है हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम और कौन किससे ऑर्डर्स लेगा। इससे क्लियरली एक पता चल जाता है हायरार्किकल ऑर्डर। क्या क्लैरिटी आ जाएगा, हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम एंड फ्रॉम हुम वी हैव टू टेक ऑर्डर्स। नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहले स्टार्ट होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि पहले एस्टिमेट करो कितने लोग चाहिए। इसके अंदर दो तरीके के एनालिसिस है, एक है वर्कलोड, एक है वर्कफोर्स। वर्कलोड का मतलब एस्टिमेट करना नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, एक्चुअली हमें काम करने के लिए कितने लोग चाहिए। वर्कफोर्स का मतलब एक्चुअली हमारे पास अभी अवेलेबल कितने हैं। दूसरा है अब एस्टिमेट करने से हमें यह पता चल जाता है टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, द पर्सनल कैसे होंगे, क्या हम ओवर स्टाफ है, अंडर स्टाफ है, ये सारी चीजें पता चलती है एस्टिमेटिंग। दूसरा है रिक्रूटमेंट में दो कीवर्ड, फर्स्ट इज सर्चिंग, दूसरा है स्टिमुलेटिंग फ्रॉम द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव। कि सर्च करो, स्टिमुलेट करो, उनको बोलो कि आओ हमारे पास जॉब के लिए अप्लाई करो। नेक्स्ट है सिलेक्शन। अब इतने सारे जो भी कैंडिडेट्स आए फ्रॉम द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, जो हमें सबसे बेस्ट लगेगा, जो सबसे सही लगेगा उसको हम चुनेंगे। अब एम्प्लॉयज को फायदा क्या है, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है कि इतने सारों से मैं सेलेक्ट हुआ, और अगर मैं इतने सारों में से किसी को सेलेक्ट कर रहा हूं तो कंपनी गेट्स दी बेस्ट एम्प्लॉय। प्लेसमेंट का मतलब ऑक्यूपाइंग द पोजीशन, जिस भी पोजीशन के लिए आए हो वो पोजीशन को ऑक्यूपाई करना, उस पर काम करना शुरू करना। और ओरिएंटेशन का मतलब है फेमिलियर कराना दो चीजों से, पहला कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उससे, दूसरा है रूल्स एंड रेगुलेशन। दो चीजें से फेमिलियर कराओगे, पहला कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग होता है जॉब रिलेटेड, करियर होता है ओवरऑल ग्रोथ रिलेटेड। कि हम जब किसी इंसान को जॉब रिलेटेड स्किल सिखाते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रेनिंग, लेकिन मैं अपने एम्प्लॉयज का ओवरऑल करियर बेटर कर रहा हूं उसे हम बोलेंगे डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजर, हर एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क। तीन चीजें हैं, डिटरमाइनिंग,
डिटरमाइन करो, सबसे पहले आप डिटरमाइन उसका डिफाइन करो उसके जॉब को, ए अप्रेस करो परफॉर्मेंस को, और लास्ट पी प्रोवाइडिंग फीडबैक, डैप डिटरमाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस, और लास्ट पी है प्रोवाइडिंग फीडबैक। हर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में चाहेगा वो आगे बढ़े, वी नीड टू हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग, हर कोई चाहेगा उसका प्रॉपर ट्रेनिंग हो, करियर हो, ताकि ग्रोथ हो, तो प्रमोशन वगैरह आ जाता है। लास्ट है कंपेंसेशन, हर एक को इंसेंटिव चाहिए, इंसेंटिव दो होते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल भी दो होते हैं, एक होता है टाइम बेस्ड और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड मतलब फिक्स्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड जितना आउटपुट बनाओगे उतना पैसा मिलेगा। अब नेक्स्ट है एक और प्रोसेस जो है सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले हमारे लिए आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब अनक्वालिफाइड और अनफिट कैंडिडेट्स को हम पहले ही हटा देते हैं, जो भी अनक्वालिफाइड है, अनफिट कैंडिडेट्स है, उसको निकाल दो। फिर नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इसमें पहला होता है इंटेलिजेंसी टेस्ट, जहां हम चेक करते हैं डिसीजन मेकिंग एप्टीट्यूड। फिर हमारा होता है पर्सनालिटी टेस्ट, हम जहाँ चेक करते हैं इमोशंस, बिहेवियर और रिएक्शन। फिर एक हमारा होता है इंटेलिजेंसी, पर्सनालिटी, फिर होता है एप्टीट्यूड, हम देखते हैं न्यू लर्निंग स्किल्स, एम्प्लॉय नई चीज सीखने के लिए कितने तैयार है, और इससे गुड सक्सेस स्कोर मतलब बेटर आगे का सक्सेस स्कोर अच्छा बनता है क्योंकि आप नई चीज सीखने के लिए तैयार हो। फिर होता है ट्रेड टेस्ट, इट टॉक अबाउट द एग्जिस्टिंग स्किल्स, कि आपके पास जो स्किल्स है वो कितनी बढ़िया है। और लास्ट है हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेड, और लास्ट है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट, जहां मैं अपने एम्प्लॉयज के चेक करता हूँ इमोशन, बिहेवियर, रिएक्शन और मैच्योरिटी। नेक्स्ट है फिर एम्प्लॉयज का हम लेते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू। इसमें कीवर्ड याद रखना, इन डेप्थ इंटरव्यू फॉर्मल होता है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में चलता है, अगर हमें भी कुछ सवाल पूछना हो तो हम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस, की अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को किसी दो बैकग्राउंड चेक देना होता है, मोस्टली उसके पास्ट एम्प्लॉयज या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर्स या प्रोफेसर्स का हम नाम देते हैं। इस बेसिस पे हमने सिलेक्शन डिसीजन ले लिया, हमने मन में बना लिया कि दिस पूल ऑफ कैंडिडेट दिस विल बी सिलेक्टेड, बट हम इसको जॉब ऑफर कब देंगे, आफ्टर क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल टेस्ट होगा, बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन, जस्ट कंडक्टिंग द मेडिकल टेस्ट, ये टेस्ट होने के बाद हम देंगे जॉब ऑफर, जिसमें लिखा हुआ होता है एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस दिन आपको ज्वाइन करना है। बाकी सारी डिटेल अबाउट द जॉब प्रोफाइल, द डे, प्लेस टू ज्वाइनिंग, कितने दिन में देना है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बट हमें सफिशिएंट टाइम उन्हें देना चाहिए, ऐसे नहीं आज साइन कराए कल से ज्वाइन। नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक और प्रोसेस जो है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले एक होता है सेंडर, उसके मन में एक थॉट, फीलिंग्स, इमोशन है जो कन्वे करना चाहता है, उसे हम बोलते हैं मैसेज। इनकोडिंग मतलब उसको कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, फोटोज, इमेजेस, तो इसे बोलते हैं इनकोडिंग, इनकोड करना आपके मैसेज को। अब जिस मीडियम, पाथ, वे ऑफ कम्युनिकेशन लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, मीडिया, अब सामने वाला जब उसको इनकोड वाले को समझता है, जो मैसेज आपने इनकोड किया उसको समझता है, उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। जिसको मिल रहा है उसको हम बोलते हैं रिसीवर। अब हमें प्रॉपर क्या चाहिए, फीडबैक। और नॉइस मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट है अब सबसे इंपॉर्टेंट दो प्रोसेस बचे हैं, एक है अब हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस शुरू कहां से होता है, सबसे पहला सिद्धांत सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, वी नीड टू सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स कैसा होना चाहिए, विच कैन बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। स्टैंडर्ड्स दोनों हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मोस्टली प्रेफर कैसा करो, क्वांटिटेटिव। फिर मेजरमेंट, मेजरमेंट किस बेसिस पे होना चाहिए, जिस बेसिस पे हमने क्या सेट किया है, जिस बेसिस पे हमने सेट किया है अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब मेजरमेंट में हम करते हैं सैंपल रिपोर्टिंग, फिर हम करते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन, और जो बहुत सारे अलग अलग रेशियोज निकालते हैं, फिर कंपेयर करते हैं एक्चुअल को, ये कंपैरिजन बिकम इजी तब दोनों सेम हो और क्वांटिटेटिव हो। और एक और चीज, कंपैरिजन करने से हमें मिलते हैं डेविएशंस। अब हम डेविएशन को एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने में दो चीजें, फर्स्ट सीपीसी एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या बोलता है, अ मैनेजर, इट इज नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ
चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी, जो भी क्रूशियल है, जो भी इंपॉर्टेंट है, उसी पे फोकस करेंगे। और मैनेजमेंट का एक्सेप्शन क्या कहता है, अब मैनेज एक परमिसिबल लिमिट तक कंट्रोल करना नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर ही एक परमिसिबल लिमिट सेट कर दी, उसके ऊपर ही हम कंट्रोल करेंगे। तो मैनेजर्स हु कंट्रोल एवरीथिंग may leads to control nothing। और लास्ट में हम लेते हैं अपने करेक्टिव एक्शन। ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे प्रोसेस शुरू हुए। एक छोटा सा प्रोसेस रह गया, ट्रेडिंग प्रोसेस। मैं फिर से वो भी आपको लिख देता हूँ। फर्स्ट वी नीड टू गो विद अ ब्रोकर एंड एंटर इनटू अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। फिर हमें ओपन करना होता है एक डीमैट अकाउंट। कहाँ पे होता है? डिपॉजिटरी, थ्रू अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। फिर हम प्लेस करते हैं ऑर्डर। जैसे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे हमें मिलेगा OCS, ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। फिर हमारा ब्रोकर जाता है ऑनलाइन एंड कनेक्ट्स विद द स्टॉक टर्मिनल। और जैसे बेस्ट प्राइस पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, हमारा ब्रोकर क्या इशू करेगा? TCS, क्या? ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। और उसके बाद विद इन 24 आवर्स क्या इशू होता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट। और हर कॉन्ट्रैक्ट नोट में होता है यूनिक ऑर्डर कोड। फिर इसके बाद अब कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया तो हमारे कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6। फिर अब हमारे को एक होता है पे इन डे और एक होता है पे आउट डे। और इसके बीच में एक लाइन है कि इंडिया में ट्रेड्स आर सेटल्ड विद इन, वैसे T+1 है अब, लेकिन T+2 बुक में चल रहा है। पे इन डे जब स्टॉक एक्सचेंज को या इन्वेस्टर या तो बाई कर रहा है तो कैश देगा, सेल कर रहा है तो शेयर देगा टू द स्टॉक एक्सचेंज। और पे आउट डे में स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को देता है, या बाई कर रहे हो तो शेयर्स किया है और सेल किया है तो आपको कैश। और अगर आपका शेयर्स है तो डायरेक्टली कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? इन योर डिपॉजिटरी। ये आपके NCERT के हिसाब से है। आई होप आपको अच्छा लगा। इसके साथ सारे प्रोसेस मैंने खत्म किए। कोई भी हो तो कुछ भी नया टॉपिक पढ़ना हो कमेंट कर देना, हम वो भी कवर कर देंगे। सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय।